everyone, welcome to my YouTube channel Job Updates with Aditi। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज कवर कर लेते हैं एक वैकेंसी, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई है एक कॉलेज से, और है ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, लेकिन जो इन्होंने टाइम पीरियड बताया है वो 11 मंथ्स का बताया है। हो सकता है कि इन्होंने अपने इंस्ट्रक्शंस में डाला है कि हो सकता है कि एक्सटेंड भी कर दें। तो देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स में कौन कौन से डिपार्टमेंट से वैकेंसीज आई हुई हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग आई हुई है। तो सबसे पहले है अंग्रेजी, इंग्लिश, अर्थशास्त्र हो गया, इतिहास, गणित, जंतु विज्ञान, पुस्तकालय विज्ञान, प्रबंधन, भौतिकी, मनोविज्ञान, रसायन, राजनीति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा एंड संगणक विज्ञान, संस्कृत, समाज कार्य, समाजशास्त्र और हिंदी। कुल इनके पास जो हैं वो वैकेंसीज़ हैं 40 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। और 40 वैकेंसीज़ में इन्होंने कैटेगराइजेशन किया है। जैसे जो पहला दे रखा है इन्होंने जो यूआर अनरिजर्व्ड, ओबीसी, एसटी, एससी और क्यूल दे रखी है वैकेंसीज़। तो कहने का मतलब है, जैसे अगर हम देखें जैसे यूआर में जो इंग्लिश की वैकेंसी दे रखी है वो 1 दे रखी है और टोटल ऑफ 1 है। तो यूआर का मतलब क्या है यहाँ पर कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है, कहने का मतलब कि अगर आप कोई भी, चाहे वो ओबीसी का है, चाहे वो एसटी का है, चाहे वो एससी का है, वो सारे यहाँ पर कर सकते हैं अप्लाई। अगर आप इंग्लिश के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश के लिए आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ क्या करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि अगर आपका नेट जो क्वालिफाइड है वो अगर ओबीसी से है तो आप यहाँ अनरिजर्व्ड के लिए नहीं कर सकते, ठीक है। आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप अपना देखें कि जो आपका नेट क्वालिफाइड है वो कौन सी कैटेगराइजेशंस हैं, तो आप उसी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने जनरल कैटेगरी के लिए कर रखा है तो बेशक से आप यूआर की तरफ जा सकते हैं। तो जैसे अर्थशास्त्र में है, जैसे इकोनॉमिक्स में दे रखा है, जैसे टोटल ऑफ 1 वैकेंसी है, लेकिन इसमें इन्होंने देखो कैटेगराइजेशन कर दिया कि जो हमें एसटी कैटेगरी का होगा वही हमें चाहिए। अब जैसे इतिहास है, यहाँ हिस्ट्री का दे रखा है, यहाँ पर 1 इनको एससी कैटेगरी का चाहिए तो चाहिए। अब गणित है, गणित मैथमेटिक्स के लिए इन्होंने क्या किया, एक एसटी का चाहिए, एक यूआर का चाहिए। अगर मान लो यहाँ एसटी वाले ने एसटी में कर दिया अप्लाई, तो रह गए एससी और ओबीसी, तो ये दोनों क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं अगर आपका नेट यूआर में है। अगर आपका अपनी कैटेगरी में है, अपनी रिलेटेड कैटेगरी में, तो आप नहीं कर सकते। जैसे इन्होंने क्लियर लिखा है। अब यहाँ पर देखिए जैसे पुस्तकालय विज्ञान है, ठीक है, लाइब्रेरी का। अब इन्होंने लिखा है कि यूआर चाहिए, लेकिन वो अगर दिव्यांग है तो वो कर सकता है। अब महिला का लिख रखा है इधर, ये लिखा हुआ महिला का, तो यहाँ पर जो 1 ओबीसी में, जो जंतु विज्ञान में 1 जो कैटेगरी फिल होगी वो फीमेल की होगी और वो ओबीसी से होनी चाहिए। तो ये क्लियर मैंने कर दिया है। टोटल 40 है। बाकी आप अपने जो आपका रेलिवेंट सब्जेक्ट है, जो आपका रिलेटेड सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। एंड पहले सबसे पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि एडवर्टीज़मेंट कहाँ से आई हुई है, कौन से शहर से आई हुई है, कौन से यूनिवर्सिटी से आई हुई है या किसी कॉलेज से आई हुई है। तो जो कॉलेज है वो है पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर से ये वैकेंसी आई हुई है। एंड एक्रेडिटेड बाय नैक विद ग्रेड ए पॉजिटिव, ए प्लस बोलते हैं शायद इसको, इन केस ऑफ यूनिवर्सिटी या कॉलेज। तो विश्वविद्यालय है ये, और विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी है, पंडित सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी है। तो यूनिवर्सिटी से आई हुई है, लेकिन है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। तो यहाँ पर बता रखा है कि इनकी जो वेबसाइट है वो ये है। वैसे मैं जो वेबसाइट का लिंक है वो मैं आपको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस इन्होंने दी है, कैसे कैसे क्या एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट है एंड कैसे आपको अप्लाई करना है, सब देख लेते हैं। आगे की डिटेल्स कवर कर लेते हैं धीरे धीरे। तो इन्होंने दे रखा है कि जो आपका जो अगर आपने यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपको लास्ट डेट दी है वो है 25 अप्रैल 2025। और क्या करना है, जो आपका एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस है वो आपको सबको पता है, एज़ पर यूजीसी नॉर्म्स होंगी, एज़ पर यूजीसी नॉर्म्स।
और आपको पता है कि आपका वो क्या चाहिए, पीजी चाहिए विथ 55%। अगर आप अदर कैटेगरी से हैं तो बिल्कुल 5% का रिलैक्सेशन है। एंड जो नेट या फिर पीएचडी, क्योंकि आप दोनों जगह ऐसा कर दिया, ज़रूरी नहीं आजकल नेट हो, तो अगर नेट नहीं है तो पीएचडी चलेगा। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं आगे चल के। हाँ, और आवेदन का प्रारूप और अन्य जो सारी शर्तें हैं इनकी, वो वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। तो देख लेते हैं आगे। हाँ, यहाँ पर ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन दे रखी है, वही कम से कम 55% आपका होना चाहिए, यूजीसी नेट या पीएचडी होनी चाहिए। अगर आप साइंस साइड से हैं तो आपका सीएसआईआर नेट होना चाहिए। और यहाँ पर ये दे रखा है, देखो थर्ड क्लियर है बिल्कुल सब कुछ, ठीक है। और बाकी आप ये देख लीजिएगा अपना वेबसाइट पे जाके, अगर आप यहाँ एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है, हाँ यहाँ पर बोला है कि आपका अगर है तो 65 वर्ष तक आप यहाँ पर अगर हैं तो ये एज लिमिट बहुत अच्छी दी है इन्होंने। तो हाँ, एक चीज़ और जो मेन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि फ़ीस क्या लगेगी। तो जो हमारे अनरिजर्व कैटेगरीज में आते हैं जो कैंडिडेट्स, उनको 1000 देना है, और बाकी अदर कैटेगरीज़ को यहाँ पर देना है 500। क्या करना है, बैंक ड्राफ्ट बताना है आपने, डीडी बनाना है, बैंक ड्राफ्ट बनवाना है। और जो आप अपना एक एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है, देखो ये रहा, आवेदन विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर उपलब्ध एप्लीकेशन के माध्यम से भरना होगा। तो आपको क्या करना है, एक स्पीड पोस्ट करना है। और देखो अब तो वो आगे वालों की मर्ज़ी है कि वो कैसे अपॉइंट करते हैं। तो इन्होंने लिख दिया है कि आपको सिर्फ क्या करना है, एक स्पीड पोस्ट करना है, उसके ऊपर आपने लिखना है बाकायदा कि यू आर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर लाइक इंग्लिश, है ना। और उसके साथ आपको अपना एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, और आपको इस पोस्ट पे स्पीड पोस्ट करना है, इस एड्रेस पे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार। बाकी आप सब कुछ देख लीजिएगा, मेरा तो देखो मेन यही था सारा बताना। ये देखो, आपको मैं पोस्ट जो आपकी लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, और ये वाला करके डाउनलोड करके, और ये अपना एप्लीकेशन फॉर्म आप डिटेल्स ले लेना, और इसको डाउनलोड कर लेना, प्रिंट ले लेना, और ये फॉर्म भर के इसके साथ अपने जितने भी आपके रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी ज़ीरोक्स कॉपी सेल्फ अटेस्ट करके लगा देना, और साथ में डिमांड ड्राफ्ट लगा देना। और जो हमारा यूनिवर्सिटी का एड्रेस है उस पर आप फिल कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।